हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर आज लेक्चर 15 है। इसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 में भी हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं। आज हमारा है परसेंटेज पार्ट 3। ये इम्पोर्टेंट है आपके दिल्ली पुलिस एसएससी एंड दूसरे एग्जाम्स के। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें बिल्कुल दिल्ली पुलिस को ही हमने टारगेट बनाया है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन पर फोकस है। इससे हट के आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? यदि ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि रूट के अंदर 2x का 5% इक्वल टू 0.01 तो x का मान कितना होता है? इफ रूट अंडर 2x ऑफ 5% इक्वल टू 0.01 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी रूट x का 15% आपको दिया गया है 0.01। कह रहा है बताओ x की वैल्यू क्या है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को बनाने के तरीके बिल्कुल सिंपल है। जो बताया जा रहा है वही तरीका अप्लाई करना है। तो रूट के अंदर 2x है का 5% 0.0 का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना। तो मल्टीप्लाई में 5%, परसेंट का मतलब होता है जितना भी परसेंट लिखा हुआ उसके नीचे 100 लगा। 5% 5/100 इक्वल में 0.01 है तो पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बदले में एक लिख, पॉइंट के बाद 1 और 2 दो डिजिट है तो 2 जीरो आ गया। तो आ गया। अब ये इक्वल का निशान है। इक्वल में हम बता चुके और आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई है तो ऊपर को ऊपर से इक्वल में इक्वल के एक से जैसे इस साइड एलएचएस में तो ऊपर नीचे कटेगा, यहाँ भी ऊपर नीचे कटेगा। लेकिन एलएचएस वाले को आरएचएस से अगर काटना है तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हो, नीचे को नीचे से काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो रूट के अंदर 2x आ गया। अब ये इनटू में 5 ऊपर है, बराबर किधर लाओगे तो ये आ जाएगा नीचे यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो ये ऊपर 001 का मतलब ओनली 1 है, 1/5 आ। अगर ये रूट है इस पे रूट इसका रूट हटाओगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर और 1/5 का स्क्वायर आप जानते हो 1/25। तो 2x हो गया आपका 1/25। तो x क्या होगा? ये दो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा 1/2 इंटू 25 1/50 हो जाएगा। 1/50 का मतलब है अब कभी भी ऐसा नंबर आता है तो ट्रिक कहता है कि आपको डिवाइड करके पॉइंट वगैरह आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे नीचे 100 बना लेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 2/100। 2/100 आ गया। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर नीचे 0 आ रहा है तो कैंसिल की जरूरत नहीं। तो जितनी जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। 2 जीरो आपके पास है तो एक एक दो यानी दूसरा नंबर तो है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लगा दो यानी 0.02। आपका जवाब आ गया 0.02। पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 लगाया जाता है ताकि सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। 0.02 बोलो या ओनली 0.02। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता जिसमें दो तीन फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इजी तरह का क्वेश्चन होता है लेकिन गलत होने के 100% चांसेस होते हैं, है ना। जैसे यहीं पर 1/50 आ गया, बच्चे को पॉइंट में लाने में दिक्कत आई। याद रखिए 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2/100 आ गया। अब 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। देखो ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2010 में पूछा है। सीपीओ के पुराने क्वेश्चन, एसएससी के पुराने क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा गया, अभी चेक किए होंगे, देखते होंगे क्वेश्चन आप देखते हैं आए हुए। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कह रहा 0.003 किसके समतुल्य, यानी समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट।
0.03 किसके समतुल्य है, किसके इक्विवेलेंट है। तो आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो अब देखिए ऑप्शन कैसा, परसेंट, यानी जो दिया गया है उसको परसेंट में बदलो। आप जानते हो परसेंट में बदलना मतलब क्या है, 100 से गुना करना। तो 0.003 इंटू 100, 0.003 को अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बदले एक, इसके 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचेगा ओनली 3, नीचे 10। तो एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट लगाओ यानी 0.3। तो जवाब क्या आ गया, 0.3%। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल दे रखा बी में, आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे 12 कह रहा 0.001 समतुल्य यानी इक्विवेलेंट किसके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। तो इसको आप देखोगे 0.001 को आप बना लो क्या, परसेंट। तो 0.001 इंटू 100, नीचे पॉइंट का बदला 1, 2 3 डिजिट है, एक के आगे क्या आ जाएगा, 3 जीरो। 100 से 100 कट गया, एक जीरो बचेगा आपका 1/10। तो आप लिख सकते हैं एक के बाद पॉइंट आएगा 0.1, दैट में 0.1% आपका आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू 2010। कह रहा एक लड़के को यानी एक बॉय को किसी राशि का यानी किसी नंबर का 3.5% फाइंड करने के लिए कहा गया, ज्ञात करने को कहा गया, मतलब फाइंड करने को कहा। उसने प्रश्न को गलत पढ़ लिया, उसने क्या किया, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया और उसका 5.5%, 5 सही 1/2% निकाल दिया। उसका उत्तर 220 आया। तो कह रहा फाइंड द करेक्ट आंसर, सही आंसर अगर होता तो वो क्या होता। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसान तरीका है, इसने सही नंबर जो था, नंबर उसके पास कुछ था, उसने क्या किया कि 3 सही 1/2 को गलती से क्या पढ़ा, 5.5। तो संख्या का 5.5 निकाल के 220 कर लो। तो संख्या अगर आपके पास मान लीजिए एक्स है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5.5% 220। तो x इंटू में आ जाएगा 11/200 बराबर 220। तो वैल्यू निकालोगे x तो क्या होगा, 220 इंटू में 200 अपॉन 11। 11 से इसको डिवाइड कर दो, 20 आ गया, 20 इंटू 200 यानी कि 4000। तो 4000 आपकी संख्या निकल गई। सही जवाब तो उसने बोला था कि संख्या का 3.5 बताइए। तो संख्या का 3.5 निकाल लो, 4000 इंटू 3.5 यानी 7/2%। परसेंट को हटाने का मतलब है 100 से डिवाइड। तो 7/2 को 100 से डिवाइड करोगे तो 7/200 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 20, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना गया 140। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन। इसी तरह से ये क्वेश्चन काफी अच्छा, हमने बताया परसेंटेज के क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे। कभी रेशियो यानी अनुपात में डाल देगा, कभी प्रॉफिट में डाल देगा, कभी एरिया में डाल देगा। जो भी परसेंट के क्वेश्चन है उसको हम यहाँ ले रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट। ये एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या क्वेश्चन है कि ए का 20% का मतलब मल्टीप्लाई, ए गुना यानी मल्टीप्लाई 20/100 बराबर बी का मतलब बी मल्टीप्लाई गुना 30%, 30%। अभी हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हो और इक्वल का निशान तो एलएचएस के ऊपर और आरएचएस के ऊपर कट सकते हैं, एलएचएस के नीचे वाला और आरएचएस का नीचे वाला कट सकता है। तो पहले हमने क्या किया, ऊपर नीचे काटा, 20 पंचे 100, जीरो से जीरो काट। अब आप देखो कि ये 5 बच गया, तो हमें a बराबर क्या है, a इक्वल टू, ये आ गया आपका a इक्वल टू हमारे पास है ये 1/5, हमने सबको k मान लिया, तो ये हो जाएगा 5k। इसी तरह से b हो जाएगा आपका 10k अपॉन में 3 और c हो जाएगा आपका 6। तो ये नंबर क्या आ गया, 15, 5k, 10/3 के और के। अब आप देखोगे कि इसके नीचे 3, इसके नीचे 1, इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हट जाएगा।
तो 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। के कैंसिल हो गया, 15 10 18, आपका आंसर बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए परसेंट के अंदर, आप इसको रेशियो वाले क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो कि इसने यही बोला है कि ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का। जब तीनों बराबर है तो किसी न किसी नंबर के तो इक्वल होगा, आपने के मान। तो 20 पंचे 100 हो गया, ये 25 सा 100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला a/5। अगर ये के बराबर है तो ए हो जाएगा 5, बी 3b/10 के, तो बी क्या हो जाएगा 10k/3, c/6 के, तो सी क्या हो जाएगा 6। अब रूल कहता है कि इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये आ गया कांस्टेंट के कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 10 18 का रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 450 का 60% इक्वल है x मल्टीप्लाई 15 तो x की वैल्यू फाइंड। तो बिल्कुल आसान है, 450 का मतलब मल्टीप्लाई 60% मतलब 60/100 और x इंटू 15। हमने बताया था कि बराबर में ऊपर नीचे काटते हैं, यानी LHS वाले को ऊपर नीचे काटेंगे और अगर इक्वल में काटना है तो ऊपर को ऊपर से काट सकते। हमने जीरो को पहले क्या किया, जीरो से काट दिया, 2 जीरो था 2 जीरो कर। अब ये 15 है, 15 3 जा 45, ऊपर काट दिया, 6 3 जा 18, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x आ गया 18, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर यहाँ काटने में दिक्कत हो तो कई तरीके हैं बनाने के, आप सिंपली भी बना सकते हैं कि ये जो x निकालना तो 15 आ जाएगा नीचे, इसके नीचे आके 15 3 जा 45 भी काट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2004 के अंदर। कह रहा दो संख्या का अंतर यानी डिफरेंस उनके योग का यानी सम का 45%। दो नंबर का जो अंतर है डिफरेंस है वो उनके योग का यानी सम का 45%। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से रेशियो क्या है, यानी जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर उनका रेशियो क्या है। ऐसे क्वेश्चन का तरीका वही है, अंतर मतलब x माइनस वाई, सम मतलब x प्लस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई का 45/100। 5 9 जा 5 2 जा काबिया, क्रॉस कर दो 20x माइनस 20y, 9x प्लस 9। तो 20x माइनस 9x हो जाएगा 9y प्लस 20y। अब x वाले को एक तरफ ले लो और विदाउट x वाले को एक तरफ, तो 20x माइनस 9x 9y प्लस 20, 11x हो जाएगा 29y। तो y की वैल्यू x अपॉन y क्या जाएगा 29/11, 29:11 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जानना है, क्वेश्चन नंबर है 17, एसएससी 2011 में पूछा गया। कह रहा यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है, तो बी ए का कितना परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चन के तरीका वही है, ए मल्टीप्लाई में 30/100 प्लस बी मल्टीप्लाई में 40/100 बराबर में हो जाएगा बी इंटू में 80/100। अब आप देखोगे 100 तीनों में कट जाएगा, जीरो भी काट सकते थे ऊपर वाला, लेकिन नहीं काटा, 30 ये आ गया, 40 भी आ गया और ये 80 भी हो जाएगा। अब आप देखोगे जीरो जीरो कट गया, 3a बराबर हो जाएगा 8b माइनस में 4b। 3a बराबर क्या होगा 8b माइनस में 4b, तो ये आ जाएगा आपका 4b। a बराबर हो जाएगा आपका 4b अपॉन में 6। हमने बोला गया है कि बी ए का कितना परसेंट, हमेशा याद रखो जिसका परसेंट पूछा जाए उतना इंटू 100, जिसका परसेंट पूछा जाता है दैट मल्टीप्लाई 100, जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना की जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना वो नीचे आएगा। आपसे पूछा है कि बी ए का कितना परसेंट, तो बी गुना 100 यानी बी मल्टीप्लाई 100 बटे में ए, तो बी इंटू 100 अपॉन में ए आ जाएगा 4/3। ये 100/3 है, ये 3 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काटोगे 25, आपका जवाब क्या आ जाएगा 25 थीटा 75। राइट आंसर हमारा क्या आ गया 75%।
तो ये हमारा था, ये 3 से ये 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जानना है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया, किसी मूल संख्या में 24 बढ़ाया जाता है, यानी किसी ओरिजिनल नंबर में 24 को अगर ऐड किया जाता है तो वह मूल संख्या का यानी ओरिजिनल नंबर का 115% हो जाता है। तो बताइए कि संख्या क्या है। वैसे क्वेश्चन के लिए तरीका वही है कि मान लीजिए मूल संख्या आपकी x है, x में 24 ऐड कर दिया, अब कह रहा मूल संख्या का 115% हो जाता है। मूल संख्या का 115% हो जाता है, तो मूल संख्या तो x है। मूल संख्या अगर हमारी x है तो x का हो जाएगा 115/100, 23x/20। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 23/20 माइनस में आ जाएगा x, ये आ जाएगा 23x माइनस ये आ जाएगा 3x/20। अगर x निकालना है 20 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो 24 इंटू 20 अपॉन में 3। अब ये 3 8 जा गया, 20 8 जा 120, 28 जा 160, तो राइट आंसर क्या आएगा 160। यही जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 90, एसएससी सीजीएल 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्या कह रहा है, 3 मिनट एक दिन का कितना परसेंट। हमेशा याद रखिए जो भी आपने सीखा है, मिनट का परसेंट निकालना किससे, एक दिन का, दिन के रेस्पेक्ट। तो 30 मिनट इंटू में आ जाएगा आपका 100 अपॉन एक दिन मतलब 24। अब सबको घंटा बना लो या मिनट बना लो, हमने घंटा बना दिया 30/7 यानी 1/2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास इंटू 100 में आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आ जाएगा 0 से 0 काट दोगे, 3 8 जा जाएगा 24, 3 8 जा 24, 4 से काट दोगे 25/2, क्या जाएगा 12/25 है, उल्टा होके आएगा 25/12 यानी 2.083। यही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कह रहा एक कॉलेज में 40% छात्र यानी स्टूडेंट्स को ग्रुप ए दिया गया, और जो शेष मतलब रिमेनिंग को 70% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्र को ग्रुप सी दिया गया। तो कह रहा है कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या। तो आप मान लीजिए छात्र की संख्या टोटल x थी, 40% तो ग्रुप ए में दिया, तो बचा कितना 60%, 61। जो बचा उसका 75% जो है, जो बचा उसका 75% जो है 75% से बात को दिया गया, और शेष कितना, तो 75% जो है वो दिया गया, अगर शेष का 75, तो शेष कितना हो गया, शेष 75 माइनस 100 माइनस 25/100, तो 100 माइनस में 75 आ जाएगा, यानी 25/100। इसको काट दोगे, आंसर आ गया 12 बराबर 4। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू में 4 यानी 20 चौका 80। यही आपका राइट आंसर है। 20 गुना 4 आ गया 80, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, एसएससी कांस्टेबल 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। कह रहा 1/3 भिन्न 2/3 का कितना परसेंट। फिर पूछा किसका है, 1/3 का, और तुलना किससे, 2/3 से। 1/3 गुने 100 बटा 2/3, ये हो जाएगा 100/3। ये उल्टा होगा 3/2, 3 से 3 काट दो, 2 से काटो 50। आपका जवाब आ गया 50%, जो सी ऑप्शन में दिया। इसी तरह से आप देखोगे, यदि एक संख्या का 200% x है तो उसका हाफ परसेंट कितना। किसी संख्या का 2% x है, तो मान लीजिए कि संख्या x है और p है, किसी संख्या का किसी संख्या, तो आप देखोगे कोई भी संख्या दी गई है उसका 20% है, तो संख्या का 20% मतलब संख्या गुना 20/100 x के बराबर है। तो ये दो जीरो काट दो, p हो जाएगा तुम्हारा x/2। तो p की वैल्यू क्या होगी, p इंटू में x/2, ये परसेंट बराबर होगा p इंटू में 1/200। ये हो जाएगा तुम्हारा x/2 इंटू में दिस, ये आ जाएगा x/में 400। ये आपका राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 23, कह रहा एक संख्या, ये दिल्ली पुलिस 2005 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक संख्या 27.5% कम करने पर
87 हो जाता है तो वो संख्या क्या है? तो सबसे पहला काम है कि जो संख्या दिया गया 100 माइनस में जो संख्या 100 माइनस डेट संख्या, तो 100 माइनस 27 100 अपॉन में आ जाएगा 100 87, ये हो जाएगा x इंटू में 100 माइनस 27 बाई 27 बाय 27 एंड हाफ का मतलब 55/2 हो गया। अब आप देखोगे ये जो नंबर है 55/2 सॉल्व करोगे तो x इंटू में आ जाएगा तुम्हारा 200 माइनस 55/200, 2 आ गया नीचे 200, ये हो जाएगा तुम्हारा, घटा के जो नंबर आएगा सॉल्व करके क्या जाएगा 120। आपका आंसर 120 बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो ये दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर, जैसा कि उम्मीद है कि सारे दिल्ली पुलिस के बच्चे काफी इंजॉय कर रहे होंगे अपनी क्लास को और बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। और अगर आपको काफी अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं, क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सेंड कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, उसका वो यूज कर सके। थैंक यू।